सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है बेहन सिंह। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर 5th चैप्टर जो +1 ਦਾ ਉਹਦੀ प्रिपरेशन करवा रहा। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये नंबर बना कैसे। सबसे पहले हम बात करें रियल नंबर्स की। जैसे हमने पढ़े हुए हैं कि रियल्स नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स की बात करें, इसमें दो प्रकार के नंबर आते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ डेसिमल नंबर्स और नॉन डेसिमल नंबर्स। क्योंकि हम पहले रियल नंबर पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम बताएंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़े। सो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सी पढ़ेंगे। नॉन डेसिमल नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट चलते हैं और ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट चलते हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं और 0 भी आती है। इस नंबर को हम कहते हैं, लेकिन इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो डेसिमल की होगा। सो इसे नॉन डेसिमल नंबर कहते हैं। इसमें ये नहीं कि आप 1.5 कह दो, 2.6 कह दो। सो एक होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसका रिपीटिंग ही आ जाएगी वैल्यू ऐसे, और जब हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, एवरी प्राइम नंबर हैज़, इनकी वैल्यू 1.414 होती है एक्सेट्रा, लेकिन इनमें रिपीटिंग नहीं होता। ये रिपीटिंग वाले होते हैं जिसे हम 3.9 समथिंग लिखते हैं। सो टर्मिनेट में जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब p/q फॉर्म बन गई, और इसे भी हमने p/q फॉर्म बनाया हुआ है। तो इन दोनों नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर बोलेंगे, और इनको बोलेंगे इररेशनल नंबर। जे इररेशनल नंबर है, जे भी रैशनल, जे भी रैशनल, इनको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो जे तो थी हमारी नंबर्स की बात। 0 की बात करें, दूसरे में 0, होल नंबर में ही 0 क्यों ले, क्योंकि हम कहेंगे 2 में से 1 निकाले 1, और 1 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 1 आए, क्यों 0, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को प्लस करूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। सो अब हमें कम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, हमारे पास जे रियल नंबर्स थे। अब क्या हुआ ना कि ये रियल नंबर्स हैं, अगर इस रियल नंबर में मैं कोई भी नंबर ऐसा एक प्लस करता हूं, वो नंबर क्या है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं 10th क्लास में, जैसे x² - 1 = 0 आ गया, तो आप क्या करोगे कि x² की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x² की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +-1 आएगा। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू एक प्लस होगी, एक माइनस होगी, जो दो वैल्यूज होगी, जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेंगी। किसी भी नंबर का अगर मैं स्केयर करूंगा ऑलवेज प्लस आएगा, और इस प्लस और माइनस की वैल्यू सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x² + 1 = 0 है, तो अगर इससे मैं इस तरफ लेकर चलता हूँ तो क्या आ गया, -1। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता, ये पता है आपको। कि कोई भी नंबर है, जैसे -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर लेकर चलता हूँ, तो अब रूट में से क्या आ गया, माइनस आ गया। इसमें रूट में क्या था, प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है। अब अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ तो वापस मुझे यही नंबर मिल रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं ना किसी नंबर का स्क्वायर -1 आ जाए। तो इस नंबर को मैंने एक नाम दे दिया, जैसे आई, इसे बोलते हैं ओएटा। ये एक इमेजिनरी नंबर है, जिसे इमेजिन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइटा की वैल्यू क्या होगी, √-1 होगी। सो
हम जहाँ पर लिखते हैं कि वाइटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है, जी हमने फाइंड कर लिया। जे एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो अगर इस इमेजिनरी नंबर को जहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ और इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आ सकता है, 3 वाइटा, 4 वाइटा, 6 वाइटा, 7 वाइटा, सो इस फॉर्म को हम लिखते हैं जेड। सो जे क्या बन गया, एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल नंबर्स होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं जेड की, तो आप लिख सकते हैं कि रियल नंबर 3 है और कोई 4 वाइटा मेरे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। और इसमें लिख सकता हूँ कि रियल नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू 4। इमेजिनरी नंबर क्या आएगा, इसका 4 आएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कोएफिशिएंट लिखना है, इसका क्या आ गया, 4 आ गया। अगर जहां पर मैं माइनस लिख देता हूं, ऐसे कोई जेड नंबर है -3 -4 वाइटा, इसका रियल नंबर निकालना है तो मैं लिखूंगा -3 और इसका इमेजिनरी नंबर मैंने निकालना है तो लिखूंगा -4। ठीक है, ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा है, जिसके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -1 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज स्क्वायर रूट -1 होती है। जी आपने बात नोट करनी है। अब सो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी फिर कम्प्लेक्स नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की यही होगी कि जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ए रियल नंबर है और बी उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई कि ये क्या होता है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब बात करते हैं कि -1 की वैल्यू का स्क्वायर रूट कितना है, -1 होता है। देखो भाई, अब अगर मैं आपको कहूँ ना कि स्क्वायर रूट ऑफ -64 का क्यूब रूट निकालना है, तो अब क्या करोगे आप, देखो भाई स्केयर की वैल्यू, स्केयर में ही हम क्या यूज़ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को ओएटा लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में नहीं लिखते। क्यों, देखते हैं। अब इसका क्या होगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा और क्या आएगा, 64 का क्यूब, इसका माइनस। अब 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 और क्या आ गया, -4। क्योंकि किसी भी अगर रूट की वैल्यू 3 है तो इसे 1/3 लिखते हैं, किसी भी नंबर x की पावर। अगर स्क्वायर रूट में है तो इसे हम 1/2 लिखते हैं x की पावर। लेकिन क्यूब रूट में ओएटा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हमने मालूम है कि x की क्यूब -1 है, कि कोई भी नंबर पुट कर दो जिसकी पावर ऑड होगी उसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई, एक्स स्क्वायर का कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं आता, तभी हम इसे क्या लिखते हैं, एक इमेजिनरी नंबर में लिखा जाता है। तो सोचिए आपने बात नोट करनी है कि किस में माइनस नहीं हुआ, अगर इसमें माइनस आएगा तो आगे आ जाएगा माइनस और इसे सॉल्व लिखेंगे, क्योंकि जे आया है, क्योंकि एक्स की क्यूब ऑलवेज क्या होता है, -1 होता है। जी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें क्या दिखता है फिर, स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर मैं कहूँ -4 है, -4 को आपने सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखोगे, -4 को सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे कि 4 को मैं किसी नंबर मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि इस जे स्क्वायर रूट इसके ऊपर और जे स्क्वायर रूट इसके ऊपर, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, और एटा क्या होता है, 2 एटा। सो क्या आ गया, 2 एटा आ गया। ये बात आपने मालूम करनी है। सो -4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 एटा आ गया। ये नहीं कि -4 का आपने स्क्वायर रूट लिख दिया 2 -2, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यों में माइनस बाहर आता है। जी आपको नोट करना है। तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट है जहाँ पर -1 की वैल्यू वाइटा होती है। अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर कर दूँ तो
इस वैल्यू का मैंने स्क्वायर करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास 1 -1 आएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जे था ना इस तरीके से, ये तो क्या आ गया -1 आ गया। और अगर इसी वैल्यू का मैं क्यूब करता हूँ तो मैं इसे इंडेक्स रूल लगाकर लिखूंगा कि ओइटा की पावर 2 ओइटा की पावर 1। अब ओइटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है -1। मैं इस तरीके से साइड पे लिख देता हूँ जो जो वैल्यू फाइंड है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ कि ओइटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 फाइंड कर ली हमने, इससे ही फाइंड की है स्केलिंग करके। और स्केल इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 जहाँ पर पुट करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, देखो -1 मल्टीप्लाई ओइटा, तो क्या आ गया माइनस ओइटा। सो ओइटा की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ओइटा। और ओइटा की 4, अगर ओइटा की 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं इंडेक्स रूल लगा कर 2 का 4। तो ओइटा स्क्वायर की ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है -1। अब किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा प्लस, तो ओइटा 4 की वैल्यू क्या आ गई +1। अब ओइटा 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओइटा 5 की वैल्यू क्या आएगी, ओइटा 4 के साथ ओइटा 1 लगा देते हैं, बेस सेम है, पावर सेट हो जाएंगी, तो क्या आ गया 5। ओइटा 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आंसर आ गया ओइटा। सो ओइटा 5 की वैल्यू क्या आ गई 1, सॉरी ओइटा क्या आ गई 5। और अब ये वैल्यू आपने नोट करनी है। ओइटा स्केल की वैल्यू -1, ओइटा क्यूब की वैल्यू -ओइटा, ओइटा 4 की वैल्यू 1 और ओइटा 5 की वैल्यू 1। अगर आप इससे नेक्स्ट वैल्यूज आप फाइंड करोगे, जैसे मैं कहूँ ओइटा 6 है, अब ओइटा 6 की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो ओइटा 6 की वैल्यू वापस ओइटा स्क्वायर के इक्वल होगी, और ओइटा 7 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, 8 की 4 के इक्वल होगी, क्योंकि जहाँ से रिपीटेड होने लग जाती हैं वैल्यू से दोबारा। कैसे, एक और बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर मैं कहूँ कि ओइटा 6 है, ओइटा 6 की वैल्यू आप फाइंड करोगे, इंडेक्स रूल लगा लो, स्क्वायर की पावर 3 कर दो इसे, स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है -1 की क्यूब, तो क्या आ गया -1। देखो ओइटा 6 की वैल्यू क्या आ रही है -1, -1 किसकी वैल्यू थी ओइटा स्क्वायर की, सो ओइटा 6 की वैल्यू क्या आ गई -1। वापस यही वैल्यूज आ जाएंगी वापस जो जे वाली थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई ओइटा 6 के इक्वल आ गई। अगर ओइटा 7 की वैल्यू आप फाइंड करो तो क्या आएगी, देखो ओइटा जो अभी 6 किया हुआ है और ओइटा 6 और 1 7 हो गया, 6 की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है हमने -1, और ओइटा तो कितना आंसर आ गया माइनस ओइटा। देखो वापस कितनी आ रही है माइनस ओइटा, किसकी वैल्यू 7 की वैल्यू, जहाँ से वैल्यूज क्या हो जाती हैं रिपीटेड शुरू होने जाती है। स्क्वायर 3 4 5 6 7 8 यानी कि 5 तक तो सेम रहती हैं, मान कि 1 माइनस ओइटा, इसके बाद फिर से वापस वैल्यू रिपीट होने लग जाती हैं। किस किस की वैल्यू किसके इक्वल होगी कैसे पता है आपको, देखो ध्यान से देखो, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 6 है, तो 2 और 6 ऑलवेज इक्वल, कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 7 है, 7 और 3 में डिफरेंस कितना है पावर का 4। सो इसका बात मतलब ये होगा कि जिसमें 4 का पावर का डिफरेंस होगा वो वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। कैसे, देखो मैं कह रहा हूँ आपको कि ओइटा 6 की वैल्यू ओइटा 2 के इक्वल है, ओइटा 7 की वैल्यू ओइटा 3 के इक्वल है, ओइटा 8 की वैल्यू ओइटा 4 के इक्वल है। इन सभी में पावर कितने का डिफरेंस है 4 का है, ठीक है, क्योंकि 4 का अगर इससे 4 का डिफरेंस चल रहा है, इन वैल्यूज हैं जो आपस में इक्वल होंगी। सो आपने कैसे होंगी, देखो ओइटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओइटा 2 है, इनमें पावर का डिफरेंस क्या है 4 का है। अगर मैं क्या करूँ ओइटा स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देता हूँ, देखो स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बेस सेम है और पावर का डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या आएगा 6 में से 2 माइनस, बेस सेम है और पावर का डिफरेंस हो जाएगा 2 - 2, तो ओइटा
कितना आ गया 4 और ओइटा की पावर कितनी है 0। अब ओइटा की पावर 0 कितनी होती है 1। कैसे पता चला आपको, देखो हमने कहा हुआ है कि कोई भी वैल्यू होती है एक्स स्क्वेयर उसकी वैल्यू -1 होती है और एक्स की वैल्यू होती है स्क्वेयर रूट -1 और स्क्वेयर रूट को हमने लिखा क्या था ओइटा। तो सबको हम लिख सकते हैं इसे ओइटा, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0 ऑलवेज 1 और एक्स है क्या हमारा ओइटा, ओइटा की पावर 0 ऑलवेज 1। तो सो ओइटा की पावर क्या 0 क्या होगी 1। सो ये तो वैल्यू क्या आ गई ओइटा 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ओइटा 4 की वैल्यू ऑलवेज 1 आ रही है इन सब में। अगर इससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, ओइटा 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें पावर का डिफरेंस 4 है वो वैल्यूज ऑलवेज इक्वल होगी। 6 की वैल्यू देखो, पावर का डिफरेंस इसमें देखो कितने का है 4 का है, इनमें भी 4 का है, इनमें भी 4 का है। सो 5 तक तो अपने लर्न करनी है और इसके बाद अपने इंडेक्स रूल लगाकर भी इसे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। सो हम इसके ऊपर ही पावर के ऊपर की हम कोई सम करते हैं। जैसे मैं कहूँ हमारे पास सम है 1 ओइटा स्क्वेयर ओइटा 4 ओइटा 6। इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्या आ गया 1 और ओइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 6 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वेयर के 1 इक्वल होती है, तो क्या आएगा -1 आएगा। अगर आपको पावर का डिफरेंस देखो कितने का आया है 4 का आया है, तो 6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 के इक्वल होगी। वैसे भी 6 की वैल्यू आप इंडेक्स रूल लगाकर फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स रूल कैसे लगाना है, देखो 2 की पावर 3 कर सकते हो। 2 की वैल्यू क्या होती है -1 का क्यूब क्या आएगा -1 आएगा। और 6 की कैसे लिख सकते हो ओइटा 3 इंटू ओइटा 3, बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इसकी वैल्यू माइनस ओइटा होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है माइनस ओइटा होती है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ओइटा का स्क्वायर बन गया। ओइटा का स्क्वायर क्या होता है -1। किसी भी तरीके से आप इंडेक्स रूल लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद भी रख सकते हैं किसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो अब कैसे करना है इसे, देखो जे वैल्यू जे वैल्यू जे वैल्यू जो सभी कैंसिल होगी तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इस प्रकार से आपको सम है इन पावर्स में। और करते हैं इसका सम। जैसे मैं कहूँ कोई सम करते हैं ओइटा की पावर 105 प्लस ओइटा की पावर 107 और ओइटा की पावर 114। ठीक है, ऐसे सम ले लेते हैं हम ऐसे 5 जहाँ पर 9 ले 4 ले लो। तो ये सम है हमारे पास। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे ओइटा की 105 क्या करेंगे माइनस इससे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ओइटा की पावर 119 भी लिख देता हूँ तो क्या आएगा, देखो कॉमन निकालना है आपने, सिंपल है। कैसे 1 ओइटा की पावर 105 कॉमन निकालना है, तो मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पर, तो ये भी क्या आ जाएगा। जब हम कॉमन निकालते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो एसिफ होता है हमारा, वो ही हम कॉमन निकालते हैं। तो आप क्या करोगे इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे। अगर डिवाइड करते हैं तो आपने रूल पढ़ा है a की पावर m n, तो m-n हो जाता है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इनका पावर क्या आ गई 0। सो ओइटा की पावर 0 कितनी होती है 1, सो 1 आ गया। इसकी पावर इससे माइनस करूँगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ओइटा इसकी पावर इससे माइनस कर दो, देखो 114 में से 105 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, जहाँ पर 14 जी आ गया 9। सो कितने का डिफरेंस आ गया 9। सो इसे हम ओइटा की पावर क्या लिख देंगे 9। अगर इससे माइनस करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, देखो 119 में से 105 माइनस कर देता हूँ तो क्या आ गया 14 आ गया। तो इसकी वैल्यू हम अगर पुट कर कर इसे आंसर निकाल लेंगे। जैसे इसका 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। और ओइटा 9 की वैल्यू, अब ओइटा 9 की वैल्यू चाहे आप इंडेक्स रूल लगाकर सॉल्व कर लो, चाहे वैसे भी याद रख सकते हो। इसमें पावर 4 माइनस कर देखो कितना आता है।
वाइटा की 9 में अगर पावर 4 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, वाइटा की पावर 5। इसकी वैल्यू वाइटा 5 के इक्वल होगी। वाइटा 5 की वैल्यू कितनी होती है, वाइटा होती है प्लस। इसी तरीके से हम वाइटा 14 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब वाइटा 14 की वैल्यू कितनी होती है, देखो वाइटा 14 को आपने सॉल्व करना है तो आप स्क्वायर की पावर 2 लिखेंगे। देखो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। किसी भी वैल्यू -1 की और पावर क्या होगी, -1। इसको भी क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो इसका आंसर जे कैंसिल, लेकिन जे कैंसिल नहीं हुआ, 1 माइनस वाइटा रह गया और क्या आ गया, वाइटा की पावर 105 आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, ये सभी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, अगर जहाँ पर मैंने 13 लिख दिया, अगर 13 लिखा है, देखो जहाँ पर तो 1 आ गया, इसमें माइनस करूँगा तो 2 आ गया, इसमें माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। अगर वाइटा 8 की वैल्यू देखो, हमने अभी पढ़ा है कि वाइटा 8 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वाइटा 4 के इक्वल होती है, क्योंकि 4 का डिफरेंस होता है। वाइटा 8 को अगर आप इंडेक्स रूल भी लगाओगे तो 4 इंटू वाइटा की पावर 4 लिखोगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 आ जाएगी। अगर इससे जे कट गया और इससे जे कट गया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है सर। क्यों, क्योंकि इस नंबर को अगर इस नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें हम 113 लिख सकते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल है, बस आपने क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल कर जो भी वैल्यू आ रही है पुट कर देनी है, पुट करके कैंसिल कर कर आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने सम को सॉल्व करना है। ये तो थे पुश पावर्स वाले सम्स। अगर मैं कहूँ आपको कि किसी की आइडेंटिटी लगानी है, अगर मैं लिखूँ 1 माइनस वाइटा का स्क्वायर है, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगानी है तो मैं क्या करूँगा, वैसे ही आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है वही आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 टाइम ए इंटू बी। जो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, -b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 -1 -2 आएगा। इससे वैल्यू कैंसिल होगी, क्या आ गया, -2 आता है, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, -2 आटा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो सो इस प्रकार हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी नंबर है मेरे पास, मैं लिखता हूँ 2x + 3y + 3y = 4 + 6 होता है। फाइंड x एंड y, फाइंड x, हमने इसमें x और y फाइंड करना है। अब क्या होगा, देखो भाई रियल नंबर इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 4 और 6। सिर्फ कंपैरिजन करना है। आप लोगों को क्या करना है कि रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट से ही कंपैरिजन करना है। इसका मीन्स क्या हुआ, जो फर्स्ट नंबर है ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों ही इसका इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वाइटा लिख देता हूँ इसके साथ, जो क्वेश्चन है मेरी। अब क्या होगा, देखो रियल नंबर को रियल नंबर से कंपैरिजन करना है, = 4, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और इमेजिनरी 3y किसको 6 के ऊपर करना है, क्या आ गया, सो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। जे पर ऑल्टा नहीं लगाना।